नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के एक बड़े दावे की खबर के साथ। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जिन्होंने दावा किया कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं था। सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि शराब घोटाले जैसी कोई चीज थी ही नहीं। हवाई शराब घोटाले का सच अब सामने आ चुका है। हवा में घोटाले की बात करते थे बीजेपी के नेता। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी ने सारी जांच की, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। दुनिया की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत मिली और झूठ का पुलिंदा सबके सामने आ गया। शराब घोटाला झूठ का पुलिंदा है और ये सबके सामने आ चुका है। और देखिए, आज की दो बड़ी खबरें हम आपको दो तस्वीरों के माध्यम से समझा रहे हैं। आबकारी नीति मामले से जुड़ी है दोनों ही खबरें। पहली खबर यह है कि आज मनीष सिसोदिया की पेशी होने वाली है कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को पेश किया जाएगा ईडी केस में। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद कहते हैं कि ईडी गलत जांच कर रही है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। दो लोगों को जमानत मिल गई है सबूतों के अभाव के चलते, और सिसोदिया को अब भी जेल में रख रखा है। उन्हें भी जमानत मिलनी चाहिए, यह मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि यह शराब घोटाला पूरी तरह से तथाकथित है, यह केवल झूठ का पुलिंदा है। अगर वाकई यह झूठ का पुलिंदा है तो इस मामले में सिसोदिया को राहत मिल जानी चाहिए थी। जांच आप कर रहे हैं जिसका न सिर है न पांव है। पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं शराब घोटाला झूठ का एक पुलिंदा है, बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन प्रमाण जुटाने के लिए दबाव बनाया गया पीएमओ की ओर से। प्रमाण जुटाने के लिए जबरदस्ती ईडी पर दबाव बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कह रहे केजरीवाल की छवि खराब करो, कहीं से भी पकड़ो, सबको गिरफ्तार करो। आम आदमी पार्टी की छवि खराब कर। 19 लाख रुपए मात्र खर्च किए गए। कोर्ट ने पूछा, भाई आप ये 30 करोड़ का आरोप कैसे लगा रहे हैं? कहते हैं कोई सबूत नहीं। कोर्ट ने कहा कोई सबूत नहीं तो गिरफ्तार करके क्यों रखा है? ये तो आपकी जांच ही फर्जी है, बेबुनियाद है, निराधार है, इसमें तो कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। और इसके आधार पर राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी, यह कहते हुए कि शराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य, कोई तथ्य, कोई प्रमाण ईडी के पास नहीं है। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, आज की दो महत्वपूर्ण खबरें, दोनों पर एक एक करके बात करते हैं। पहले तो सिसोदिया के लिए कहा जा रहा है कि आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी और ज्यादातर उम्मीद यही कि उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाएगा। दूसरी तरफ जिस मामले में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ सकती है वो मामला ही झूठ का पुलिंदा है, यह आम आदमी पार्टी कह रही है। हवाई शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाला। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि ये पूरा घोटाला एक हवाई घोटाला है। सिर्फ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ये एक घोटाले के तौर पर षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि दो आरोपी जिनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी ईडी ने, लेकिन कोर्ट में उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं रख पाई। यही वजह है कि गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों को फंसाने की साजिश रची जा रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं माफी मांगनी होगी। क्योंकि देखिए, चाहे मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो या अन्य आरोपी के खिलाफ, अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया जिसमें ये साबित हो कि ये लोग दोषी हैं।
हमारा भी नाम ईडी ने चार्जशीट में शामिल किया था, लेकिन जब हमने उन्हें खुद नोटिस भेजकर पूछा कि आखिरकार मेरा नाम किस आधार पर डाला गया, तो उन्होंने कहा कि भूल बस आपका नाम लिख दिया। तो कहीं ना कहीं पूरा जो ये घोटाला है वो झूठ का पुलिंदा है और इस पर कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है। दबाव के चलते ईडी और सीबीआई काम कर रही है, ये आरोप लगाया है संजय सिंह ने। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी या फिर ईडी किस तरीके से जवाब देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बलराम, इस सब के बीच में ये भी देखना होगा कि अगर दो लोगों को जमानत मिली है और उसका आधार, जैसा कि आतिशी ने कल कहा था कि सबूतों का अभाव है, तो इस मामले में फिर सिसोदिया को भी राहत मिल सकती है। उनकी न्यायिक हिरासत बार बार क्यों बढ़ रही है? दिल्ली बीजेपी की ओर से हरीश खुराना ने जो बात कल कही है उसका कोई तो आधार होगा। देखिए, आपको बता दें हार्दिक की ईडी के मामले में भी राउस रेवेन्यू कोर्ट यानी निचली अदालत ने जमानत अर्जी मनीष सिसोदिया की खारिज कर दी है और सीबीआई के मामले में भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब हाई कोर्ट पहुंचा है। सीबीआई के मामले मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है, ईडी के मामले में भी वो हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब फैसला कोर्ट के ऊपर है कि उन्हें जमानत देती है या नहीं देती है। लेकिन निचली अदालत में जहां गौतम मल्होत्रा और राजेश जोशी को जमानत मिली है, वहीं मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनके वकील ने कितनी मजबूती से अपनी बात को कोर्ट के सामने रखा और कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज हुई है। अब वो हाई कोर्ट में किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं, किस तरीके से वो जमानत अर्जी पर अपनी दलीलों को रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट को ही उन्हें जमानत देनी है। तो ऐसे में अभी उनके पास और भी कई विकल्प हैं, सुप्रीम कोर्ट का विकल्प है, हाई कोर्ट का विकल्प है। तो ऐसे में अभी ये कहना कि उनको जमानत नहीं मिल रही है, ये थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी उनके पास कई विकल्प हैं और उन विकल्पों पर वो जा सकते हैं। बलराम, संजय सिंह का क्योंकि जिक्र हो रहा है, उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और फिर उन्होंने आज एक बड़ी बात जो कही वो ये भी कि मेरा ही नाम ले लिया था चार्जशीट में, बाद में पता लगा कि वो तो टाइपोग्राफिकल एरर था। चलिए जो भी था, लेकिन इतनी बड़ी गलती के बाद जब मनीष सिसोदिया को ईडी माफ नहीं कर रही है, संजय सिंह ने ईडी को माफ कैसे कर दिया? क्या एक्शन हुआ है उसके बाद? संजय सिंह ने कुछ कार्रवाई की है? देखिए, संजय सिंह ने अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि जिस तरीके से हमारा नाम चार्जशीट में शामिल किया गया था वो पूरी तरह से गलत है। और जब हमने उनको खुद नोटिस भेज करके ये जवाब मांगा कि आखिरकार हमारा नाम किस आधार पर शामिल किया गया, तो ईडी ने कहा कि वो भूल बस नाम चार्जशीट में शामिल हो गया था, राजेश सिंह का नाम लिखना था, संजय सिंह का नाम लिख गया। तो कहीं ना कहीं जो आरोप है वो कई गंभीर आरोप संजय सिंह ने लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार जिस तरीके से ईडी ने उनका नाम डाला था उसके बाद उनका नाम हटाया है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिला है और इसी मुद्दे के आधार पर वो ईडी और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। अगर देखें कि 4 मई को मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो तीसरी पूरक चार्जशीट थी वो भी दाखिल की गई थी, तो क्या लगता है आज जब उनकी पेशी होगी तो कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या? देखिए, आपको बता दें हार्दिक कि आज जब उनकी कोर्ट में पेशी होगी तो कहीं ना कहीं उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कोर्ट में ना तो उनकी जमानत अर्जी पे कोई सुनवाई है और ना ही उन्होंने अन्य कोई प्रार्थना पत्र, यानी किसी को कोई पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है कि न्यायिक हिरासत बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी, देखना ही होगा कितने दिनों की बढ़ती है। शुक्रिया बलराम।